अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार, 190 अफराद हलाक। लैंडिंग के दौरान पेश आया हादसा। रूस ने अजरबैजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराए जाने का किया एतराफ़। पुतिन ने सदर अजरबैजान से मांगी मुआफ़ी। इजरायली फ़ौज गाज़ा पट्टी पर अपने शदीद हमलों को वुसाअत देने की कर रही है तैयारी। 14 माह से जारी हमलों में अब तक तकरीबन 50,000 हलाक। शाम में इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं, मुल्क के अबूरी रहनुमा अहमद अशरा ने दिया बयान। वर्क वीज़े पर इलॉन मस्क और रिपब्लिकन्स में इख्तिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ। ई सिगरेट सेहत के लिए खतरा, बेल्जियम ई सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला पहला यूरोपीय मुल्क। तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 180 अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी कोरिया की कौमी एयरलाइन ने तैयारे को पेश आने वाले हादसे में ताहाल 174 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि तैयारे के अक़बी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिशें की जा रही है। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बाइस हलाक हुए हैं। तैयारा हादसा मुमकिन तौर पर परिंदा टकराने और ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। ताहम हादसे की असल वजह का ऐलान मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद किया जाएगा। और वहीं रूस ने अजरबैजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराए जाने का इतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांग ली। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि सदर पुतिन ने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव से रूसी फ़िदाई हदूद में तैयारा हादसे पर माजरत की है। ताहम उन्होंने रूसी गलती का बाकायदा इतराफ़ नहीं किया। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने टेलीफोन पर अजरबैजान के सदर से तैयारा हादसे पर तबादला ख्याल किया और उन्हें बताया कि अजरबैजान के तैयारे की लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी में फ़िदाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। उस वक्त यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे। इजरायली फ़ौज गाज़ा पट्टी पर अपने शदीद हमलों को वुसाअत देने की तैयारी कर रही है, जो वो 14 माह से जारी है। इजरायली वेबसाइट वाला ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी अलवो ने हाल ही में गाज़ा में हमलों में इजाफे की तैयारी का हुक्म दिया है। फ़ौजी ज़राए ने बताया है कि उन्होंने फ़लस्तीनी धड़ों पर फ़ौजी दबाव बढ़ाने के लिए गाज़ा पर फ़िदाई हमलों में तेज़ी लाने का हुक्म दिया है। ये भी बताया गया था कि इसराइली बख्तरबंद और इंजीनियरिंग यूनिट्स गाज़ा में तैनात किए जाएंगे। इस बारे में कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं कि गाज़ा के किन हिस्सों में फ़ौज अपने हमलों पर तवज्जो मरकूज़ करने का इरादा रखती है और फ़ौज की मौजूदगी में इजाफा हो रहा है। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फोर्सेस के सरबराह और मुल्क के अबूरी रहनुमा अहमद अशरह का कहना है कि शाम में इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। अरब टीवी से गुफ्तगू करते हुए अहमद अशरह का कहना था कि शाम में आइन की तैयारी में 3 साल तक लग सकते हैं और इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। अहमद अशरह का कहना था कि कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में तहरीर अश-शाम की तहलील का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि शाम के रूस के साथ स्ट्रैटेजिक मफादात हैं। हम नहीं चाहते रूस शाम से ताल्लुकात को गैर मौजूद तरीके से छोड़ दे। अहमद अशरह का कहना था कि शाम की वजारत दिफा कुर्द फोर्सेस को अपनी सफ़ों में जम करेगी। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया शाम पर से पाबंदियां उठा लेगी। ख्याल रहे कि शाम में अपोजिशन फोर्सेस ने चंद रोज़ के बाद मुल्क के बड़े शहरों पर कब्जा करते हुए साबिक सदर बशारुल असद को मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया था। बशारुल असद अपनी फैमिली के साथ रूस फ़रार हो गए थे, जहाँ उन्होंने सियासी पनाह ले ली है। इजरायली मीडिया ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के ईरान में कत्ल के मंसूबे से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट की कुछ तफसीलात सामने लाने का दावा किया है। इजरायली मीडिया ने खुफिया रिपोर्ट के मंदरजात बताते हुए दावा किया है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की महीनों तक मनसूबेबंदी की गई, मगर जिस रात उन्हें कत्ल किया जाना था तब उनके कमरे का एसी यूनिट गया था, जिस पर वो काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर किसी दूसरे कमरे में चले गए थे। वादे रहे कि चंद दिन कबल इजरायली वज़ीर दिफा ने भी इस्माइल हनिया को कत्ल करने का बाकायदा एतराफ़ किया था। इस्माइल हनिया को ईरान में रवां साल 31 जुलाई को शहीद किया गया था।
जनूबी ईरान के सूबे हरमज़गान के ज़िले में होने वाले एक खुदकुश हमले में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर मुजतबा शाहिदी जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता शाम एक पुलिस स्टेशन के सामने खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में दिलाई इंटेलिजेंस के सरबराह जाँ बहक और उनका नायब ज़ख्मी हो गया था। हमलावर भी इस वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ज़िले गवर्नर ने इस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। जम्मू कश्मीर में सयाह बर्फबारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। एक जानिब बर्फबारी से आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना भी है। मुकामी अफराद हुकूमत की जानिब से सही अंदाज में काम ना होने की शिकायत भी कर रही है, तो दूसरी जानिब मुल्क व बैरून मुमालिक से जम्मू कश्मीर पहुँचे सयाह जन्नत नज़ीर कश्मीर का लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं। यहाँ कल से 2 से 2.5 फुट तक बर्फ़ जमा हुई है, लेकिन बहुत टाइम बाद बर्फ़ पड़ी। पिछले साल बर्फ़ पड़ी थी, इस बार बर्फ़ पड़ी और हम बहुत इंजॉय करें। अब यहाँ बर्फ़ पड़ी है, टूरिस्ट भी आएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। घर वाले अंदर बैठे हैं, कांडी ली हुई है और कल से इधर लाइट भी नहीं है, रास्ते भी ब्लॉक पड़े हैं, लेकिन हम बर्फ़ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप मानते हैं कि कश्मीर की पहचान है ये बर्फ़? जी, हम मानते हैं कि बर्फ़ के बिना कुछ नहीं है। कब से लोग मांग रहे थे कि बर्फ़ पड़े। फाइनली कल स्टार्ट हुई बर्फ़ पड़ना। 2 से 2.5 फुट तक जमा हो गई है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। इंजॉय करें हम बर्फ़ में। गाड़ियाँ जो है रास्ते में पड़ी जी, वो रास्ते में बंद है, अभी रास्ता ब्लॉक हुआ है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। लेकिन आपने फेरन भी नहीं पहना है? नहीं, इतनी ठंड भी नहीं है, फेरन नहीं पहना है। अच्छा। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ में। हम मटन से कीरी बल आया, मगर रोड में कभी किसी रोड में शीन बर्फ़ अभी पड़ा हुआ है। किसी रोड में बर्फ़ नहीं उठाया अभी। कीरबल से यहाँ तक किसी जगह बर्फ़ नहीं उठाया। हम यहाँ से पैदल आए हैं। अच्छा, तो आप पैदल ही आए? हाँ सर, हम पैदल आए क्योंकि हमें फॉल्ट था लाइन को। हमें जेई साहब ने बुलाया, तो इसलिए सुबह से हम पैदल आए। अब पहुँच गए इधर कीरीबल। तो रोड में कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई? कम से कम लगभग 20-25 गाड़ियाँ रोड में फंसी हुई है। वहाँ पे और यहाँ जहाँ ये लोटन है वहाँ पे कम से कम 25 गाड़ियाँ फंसी हुई है। कितनी दिक्कत हुई जब आप सुबह घर से निकले? सर बहुत कुत्ते भी मतलब रोड में थे। हम डर गए थे कि कुत्ते हमले ना करे, तो हम आ गए और बस यहाँ से सर अभी से आप कब निकले? हम सुबह लगभग 8 बजे निकले सर। बर्फ़ किसी जगह नहीं उठाया सर, इसलिए दिक्कत हो गई, तो यहाँ देर लगी इसलिए। अभी आप ये जो फॉल्ट आया है लाइन में, तो अभी उसी को रेस्टोर? हाँ, हम अभी इसी को रेस्टोर करने आए हैं सर। हमारे टीम सब यहाँ है और हमारी कैजुअल लेबर और परमिट मुलाजिम भी, जेई साहब भी इधर है। हम इकट्ठे इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि कहाँ फॉल्ट है, वो करेंगे रेस्टोर। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। हम बिल्कुल मतलब इसके मांग रहे हैं, अल्लाह से बारिश मांग रहे थे, बर्फ़ मांग रहे, तो अल्लाह ने हमें कल नवाजा। तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी खुशी मुसीबत में तब्दील हो गई है। देखिए, बर्फ़ ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट, अगर आप इंच टेप लगा के भी नापोगे 1.5 फुट है। तो आप अभी देखा कि आप रामपुरा से एक बीमार बच्चा आया था, यहाँ पे कैरीबल चौक में अभी आया था। उनका खुदा ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह रामपुरा से यहाँ आ गए। जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आ गया तो मुझे हार्ट बीटिंग हो रही थी, मुझे लगा कि शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। आप देखिए, इन्होंने जे कंसर्न ऑफिसर से हमने बात की, सुबह से मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। एक जेई रियाज साहब ने फ़ोन उठाया, उन्होंने ट्रैक्टर भेज दिया है। मटन हमारा नज़दीक पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे हुकूमत से हमारी हुकूमत ना होने ही बेहतर है। बिल्कुल 12 बज चुके हैं इस वक्त। तो कोई भी गाड़ी आई, एक ट्रैक्टर आया था तो उसने थोड़ा बहुत बर्फ़ हटाया, यानी कि उसने फॉर्मेलिटी की, बर्फ़ नहीं उठाया उसने। टायरों से उधर उधर इसको किया और निकल गया। अब चौराहे पर देखिए कि इधर कितना बर्फ़ है, अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो यहाँ पर मुड़ नहीं सकेगी। इससे बेहतर था गवर्नर राज ही, क्योंकि यहाँ पर काम होता ही नहीं है इस हुकूमत में। इससे बेहतर गवर्नर राज था, क्योंकि उसमें काम अच्छा होता था। तो जो इसमें मुलाजिम थे वो भी बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो इस हुकूमत में मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा काम होता है। 12 बजने को आए, अभी बर्फ़ हटाया नहीं इन्होंने सड़कों से। हम इससे गुजारिश करेंगे कि इससे बड़ी गाड़ी लाए और सड़कों से बर्फ़ हटाए। कोई बीमार हो तो आप अपने अभी खुद देखा, बीमार भी पड़ रहे थे, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी अनंतनाग से है, जो करवुज है, उसमें कल से ही गाड़ियाँ फंसी है। कल 3 बजे से उन्होंने बर्फ़ नहीं हटाया था, सारी गाड़ियाँ उधर फंसी थी, कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। तो अब इन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा था, उसने थोड़ा उधर इधर किया और भाग गया वो भी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी आए, वो बर्फ़ हटाए। बेल्जियम की वज़ीर सेहत का कहना है कि उनका मुल्क 1 जनवरी से डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर देगा। वज़ीर सेहत ने कहा है कि सस्ते ई सिगरेट सेहत के लिए ख़तरा बन चुके हैं, क्योंकि ये नौजवानों को सिगरेट नोशी और निकोटीन की तरफ राग़िब करने का आसान तरीक़ा है। रवां साल ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया था जिसने मेडिकल स्टोर्स के अलावा ई सिगरेट्स जिन्हें
वेब भी कहा जाता है की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की। अब बेल्जियम इस पाबंदी में यूरोप की क़ियादत कर रहा है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि वो एक खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम के हामी हैं जो इंतहाई हुनरमंद अफराद को मुल्क में दाखिल होने में मावनत देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया है कि मैंने हमेशा H-1B वीज़े को पसंद किया है। मैं हमेशा वीज़ों के हक़ में रहा हूँ, इसीलिए हम उन्हें यानी कि ट्रंप की ज़ेर मिल्कियत इदारों में रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के दरमियान H-1B वीज़ा प्रोग्राम के हवाले से शदीद इख्तिलाफात सामने आए हैं। इलॉन मस्क ने गैर मुल्की नेटवर्क्स के लिए खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम का दिफा किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के रिवायती हामी इस प्रोग्राम के मुखालिफ हैं। इस मामले पर इलॉन मस्क और ट्रंप की रिवायती हामियों के दरमियान कई दिनों से लफ्ज़ी जंग जारी है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार, 190 अफराद हलाक। लैंडिंग के दौरान पेश आया हादसा। रूस ने अज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराए जाने का किया एतराफ़। पुतिन ने सदर अज़रबाईजान से मांगी मुआफ़ी। इजरायली फ़ौज गाज़ा पट्टी पर अपने शदीद हमलों को वुसाअत देने की कर रही है तैयारी। 14 माह से जारी हमलों में अब तक तकरीबन 50,000 हलाक। शाम में इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं, मुल्क के उबूरी रहनुमा अहमद अशरा ने दिया बयान। वर्क वीज़े पर इलॉन मस्क और रिपब्लिकन्स में इख्तिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ। ई सिगरेट सेहत के लिए खतरा, बेल्जियम ई सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला पहला यूरोपीय मुल्क। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।